अंजने, ये अचानक क्या हो गया प्रिय? स्थिति सामान्य नहीं है राजन। महारानी को तत्काल उपचार की आवश्यकता है। हमें तुरंत ही नगर की ओर लौटना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या करना महापाप है। ये दीर्घ काल तक नरक की यातना का भागी बनाता है। दुष्ट बाली हनुमान लला की हत्या को अपनी ओर से सुनिश्चित कर चुका था। महाराज, महारानी जी को विष दिया गया है। क्या हुआ नाथ? फिर जो हुआ उसकी अपेक्षा किसी ने न की थी। जाओ, कोई शीघ्र ही राजवैद्य को बुला कर लाओ। राजन, कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा। न जाने क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं हो सकता मेरी अंजना और मेरे पुत्र को। तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? चवर डुलाओ महारानी को। जरा देखिए शरीर पर कहीं दंश का कोई चिन्ह तो नहीं? जी महाराज। नहीं महाराज, कोई भी चिन्ह नहीं है। अर्थात ये किसी सर्ववृश्चिक या लूता का विष नहीं है। महाराज, जिस वेग से महारानी जी मूर्छित हुई है, उसे देखकर लगता है ये कोई स्थावर विष नहीं है। तो फिर? निश्चित ही ये कोई मिश्रित धातु से बना कृत्रिम विष है। जब तक विष की प्रवृत्ति निश्चित नहीं हो जाती, तब तक वमन की औषधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। और जाइए, जाकर देखिए राजवैद्य क्यों नहीं आए अभी तक। अब क्या करें राजन? धूम देना होगा। मैं एक ऐसा धूम जानता हूं जो हर प्रकार के विष में दिया जा सकता है। मैं बताता हूं। हल्दी, मधु, घी, सेंधा नमक, पुराना गुड़। शीघ्र धूम तैयार किया जाए। महाराज, यदि इस धूम से भी कुछ लाभ न हुआ तो हमें बलपूर्वक महारानी जी को वमन कराना होगा। मैं जाकर औषधियों का प्रबंध करके आती हूँ। जाओ, शीघ्रता करो। जी महाराज। परीक्षा में सफल हुई पुत्री अंजना। तुम्हारा होने वाला पुत्र समस्त संसार में अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात होगा, परम भक्त होगा।
अंजने, आंखें खोलो अंजने, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी प्रिय। और हमारा पुत्र? उसे भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम मुझे सुन तो पा रही हो ना अंजने? आंखें खोलो अंजने। अच्छा ये बताओ, हमारा होने वाला पुत्र कैसा होगा प्रिय? तब पुत्रो जितेंद्रियो भविष्यति। मेरा पुत्र सब इंद्रियों को जीतने वाला होगा। राक्षसी आचरण मिटाने वाला होगा मेरा पुत्र। वेदों का विद्वान होगा मेरा लाल। अंजने, अंजने! मैं वामन की औषधियां ले आई। शीघ्र लाओ। किंतु महाराज, इन औषधियों से महारानी का उपचार हो पाएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। आप स्वयं जाकर राजवैद्य को बुला लाएंगे तो अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, तब तक मैं महारानी जी का ध्यान रखती हूँ। शक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता
और शक्तिमान अलग कैसे रह सकते हैं? आप यहां आई इसलिए मुझे आना ही पड़ा। जगत प्रसिद्ध है कि सारे जीव आपकी सेवा करते हैं और आप अपने समस्त ऐश्वर्य से केवल मेरी सेवा करती हैं। किंतु आज तो आपने एक परिचारिका की भांति सेवा करते हुए सारी रात बिता दी। ये क्या रहस्य है देवी? आपके लिए क्या रहस्य है जगदीश्वर? अंजना और उसके अजन्मे पुत्र की रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। निश्चिंत हो जाइए भगवती, आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी। और आगे भी आने वाली बाधाएं आपके आशीर्वाद से आपके प्रिय आंजने के लिए सफलता का द्वार बन जाएंगी। दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा? अंजना और उसके पुत्र की रक्षा करना आपका परम धर्म है। जो मेरे स्वामी के संकट हरने के लिए जन्म ले रहा है, उसके संकट हरने का धर्म मेरा ही तो। उस रात सुमेरु पर्वत पर अंजना की परिचर्या करते हुए मैं अपने स्वामी की ही सेवा कर रही थी। और पद्म हस्ता देवी लक्ष्मी की इस कृपा के उपरांत वो शुभ घड़ी निकट आ पहुंची जिसके लिए समस्त देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। उठो अंजना। प्रभु महादेव। चकित ना हो अंजना, ये तुम्हारा ही पुत्र है। यह वही पुत्र है जिसके जन्म के हेतु तुम्हें देवलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। यह वही पुत्र है जिसके जन्म की प्रतीक्षा में तुमने दीर्घकाल तक निसंतान रहने का दुख सहन किया। यह वही पुत्र है जिसे पाने के लिए तुमने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। यह वही पुत्र है अंजना जो कमल नयन भगवान विष्णु के नर अवतार में परम सहयोगी बनने के जन्म ले रहा है। तुम्हारे इस पुत्र के कारण युगों युगों तक तीनों लोगों में वानराज केसरी और तुम्हारा यशगान होगा। इस पुत्र के माध्यम से मैं स्वयं अपना तेज तुम्हें सौंप रहा हूं। ये लो, संभालो अपना पुत्र।
यशस्वी भव। महादेव, भोलेनाथ, क्या हुआ अंजने? तुम ठीक तो हो? महादेव आए थे, मेरी गोद में दिया उसे, स्वयं अपने हाथों से। किसे? हमारे पुत्र को। इसका अर्थ जो स्वप्न हमने साथ मिलकर देखा था वो सत्य होने वाला है प्रिय। हमारे पुत्र के जन्म की शुभ घड़ी आ गई है। चैत्र शुक्ल पूर्णमासी, मघा नक्षत्र, मंगलवार, संकट मोचन महाबली हनुमान का मंगलकारी जन्म हुआ। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी।
अंजने, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक तो हो ना अंजने? ये कैसा अंजने? मुझे कुछ नहीं हुआ। किंतु ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे भक्त वत्सल त्रिनेत्रधारी, हमारा पुत्र आपके ही तेज से जन्मा है और इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। किंतु यदि हमारा लाल इस परम तेजस्वी अवस्था में निरंतर रहेगा तो हम इसकी लीलाओं का सुख पाना तो दूर, इसे देख भी नहीं पाएंगे। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सकें। वर्षों की कठिन तपस्या और उससे भी अधिक वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें पुत्र मिला था। केसरी और अंजना के लिए सब कुछ जैसे स्वप्न था, वो मधुर स्वप्न जो उन दोनों ने मिलकर देखा था और साकार होकर उनके सामने आ गया था। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। महादेव का तेज विशेष प्रगट भयाले वानर वेश, आया करने लंक दहन वो अगन रूप हो नहीं सहन, करेगा खेल में सूर्य ग्रहण, प्रगटा जग में कौपीन पर, सुन केसरी के करुण पुकार, हनुमत खींचे सब तेज अपार, लोकों से अद्भुत तेज ढला, दर से सब ही हनुमान लला, हर्षे सब ही आनंद मिला, दर से सब ही हनुमान लला।
उस अपार आनंद का सारा श्रेय तो दीदी आपको ही जाता है। बाली तो हनुमान लला की हत्या के षड्यंत्र में सफल ही हो गया था और उस घातक विष से अंजना का बचना भी असंभव था। यदि आपने वैकुंठ से आकर उन दोनों की रक्षा न की होती तो केसरी और अंजना यह पुत्र सुख कभी न ले पाते और समस्त संसार संकट मोचन महाबली हनुमान जैसे भक्त और योद्धा से वंचित हो जाता। देवों की, मनुष्यों की, संतों की और पृथ्वी की कितनी बड़ी हानि हो जाती। आपको शत-शत धन्यवाद है भगवती। मेरा पुत्र, मेरा अपना पुत्र, हमारा पुत्र, हम दोनों का पुत्र। तुम इतने प्यारे क्यों हो? कितना सुंदर है ये, कितना प्यारा। मैंने इतना सुंदर शिशु आज तक नहीं देखा। सभी माता पिता को ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, सच अंजनी, देखो इसमें कुछ विशिष्ट बात है। कितना अद्भुत है ये, कितना सुंदर, कितना प्यारा। क्या तुमने कभी देखा है इतना सुंदर शिशु? नहीं देखा। तुम बहुत ही असाधारण हो, किंतु मैं ऐसे किसे किसे कहकर क्यों पुकार रहा हूं? हमें अपने पुत्र को कोई नाम देना चाहिए। किंतु परंपरा के अनुसार नाम तो नामकरण के समय ही रखा जाएगा। हाँ, किंतु नामकरण के पूर्व एक गुप्त नाम रखने की भी जो परंपरा है। तो क्या नाम रखें इसका? मैं बताऊं उनका क्या नाम रखा गया होगा? महातेजा, क्योंकि जन्म लेते ही उनके शरीर से निकला वो दिव्य तेज तीनों लोकों में फैल गया था। नहीं नहीं, उनका नाम रहा होगा महोदर, क्योंकि हनुमान के गर्भ में आते ही अंजना की भूख और भी अधिक बढ़ गई थी। मेरे विचार से तो ये दोनों ही नाम नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सब कुछ संभव हुआ महादेव के आशीर्वाद के कारण। फिर तो निश्चित ही हनुमान लाला का नाम शिवदत्त रखा गया होगा, या फिर रुद्रांश। वायुदेव के नाम पर भी तो उनका नाम हो सकता है। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न किए। भक्त नारद का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ और उनके एक अन्य पुत्र दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ। एक ही पिता की दो संतानें, दक्ष और नारद। इन दोनों के बीच का मतभेद ही नारद जी की कलह प्रियता का कारण बन गया। भजमन नारायण नारायण हरे। पूर्व कर्मों के कारण नारद जी के मन में संसार के प्रति वैराग्य जागा हुआ था। अतः नारद जी ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया और वो वैरागी भक्त हो गए। प्रजापति दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर गृहस्थ हो गए और सृष्टि का विस्तार करने में उनकी सहायता करने लगे। किंतु दक्ष को प्रजाओं की सृष्टि व पालन करते हुए अपने पद का झूठा अहंकार हो गया। आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूं। और वो हठी व क्रोधी हो गए। पुत्रों, तुम सबकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब मेरी इच्छा है कि तुम सब विवाह कर लो और गृहस्थ हो जाओ और सृष्टि को फैलाने में मेरा सहयोग करो। हरि ओम तत्सत। किंतु पिताजी, हमारे बड़े भाइयों ने सन्यास का मार्ग चुना और हमारे मन में भी दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा?
पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा परम धर्म है और उसी में तुम्हारा परम कल्याण भी, यही शास्त्र कहते हैं। हरिओम तत्सत। किंतु तात नारद तो कहते हैं। उस कपटी का नाम भी मत लो। ये उसी नारद की नीचता थी जिसके कारण तुम्हारे बड़े भाई सन्यासी हो गए। उस नारद ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। हे गोविंद, प्रजापति दक्ष के वे कौन से पुत्र थे जिनको नारद जी ने सन्यासी बना दिया? जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा तो दक्ष ने अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से हर्यश्व नामक 5 सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। इस प्रसंग में भी नारद का कोई दोष नहीं था। उन दक्ष पुत्रों की बुद्धि गृहस्थ आश्रम में नहीं थी। अपने पूर्व कर्मों के कारण वो सन्यास के अधिकारी हो ही चुके थे। नारद ने केवल उन्हें प्रेरणा भर दी। तो प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? देखो मेरे पुत्रों, मेरे पास क्या नहीं है। धन संपदा है, पशुधन है, राज्य है, हंसता खेलता परिवार है मेरा। संसार का हर सुख मुझे उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ आश्रम ही आत्म कल्याण का शास्त्र सम्मत मार्ग है। और तुम लोग भी गृहस्थ हो गए, ये मेरी इच्छा ही नहीं, मेरा आदेश भी है। हरिओम तत्सत। स्मरण रहे, अपने उस ढोंगी नारद से दूर ही रहना, उसके निकट भी मत जाना। यदि वो निकट आए तो तुम लोग उससे दूर चले जाना। यदि वो फिर भी बोले तो अपने कान ढक लेना। समझ गए ना? कहीं नारद जी उन्हें भी समझाने तो नहीं आ पहुंचे? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ये कैसा व्यवहार है भतीजों? ना नमस्कार, ना प्रणाम, ना आदर, ना कोई सत्कार। या प्रजापति दक्ष ने तुम सबको यही शिक्षा दी है? जी पिताजी ने हमें यही शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि आपसे दूर रहें और आपके निकट भी ना जाएं। और यदि आप निकट आए तो हम दूर चले जाएंगे। और फिर भी आप बोलें तो अपने कान ढक लें। पिताश्री ने हमें बता दिया है, आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग गृहस्थ धर्म ही है। हम गृहस्थ बनेंगे और सदैव सुखी रहेंगे। किंतु प्रजापति दक्ष भी तो गृहस्थ हैं। वे सदैव सुखी क्यों नहीं रह पाते? सोचो सोचो। क्या तुमने उन्हें कभी क्रोध में या दुखी देखा है? पिताजी तो आज ही क्रोधित हो गए थे। पिताजी तो प्रतिदिन क्रोध करते हैं। क्रोध तो उनका स्वभाव बन चुका है। फिर तो दुखी और शुभ भी होते होंगे। होते हैं। यदि उनकी बात प्रमाणित होती तो क्या उनके साथ ऐसा हो सकता था? नहीं। अच्छा भी है, बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी मुझे कभी भी क्रोध करते हुए या आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, आप तो सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं।
क्या मैं गृहस्थ हूँ नहीं, और सदैव सुखी रहते हैं। प्रजापति दक्ष गृहस्थ है और सदैव सदैव दुखी रहते हैं। क्या रहस्य है तात, हमें भी समझाइए। वैराग्य, इच्छाओं से मुक्त होते ही व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वैवाहिक व्यक्ति सदैव दुखी ही रहेगा, पर साधारण मनुष्यों के लिए विवाह करना और सुख भी पाना बड़ा ही कठिन है। भगवान महादेव और जगदम्बा पार्वती का विवाह सफल है, क्योंकि उनमें सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं। उनसे उपजने वाले लोभ, मोह और क्रोध जैसे भाव नहीं हैं। उनके पवित्र आदर्श का जो दंपति पालन करते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, जैसे महर्षि अत्रि और सती अनसुईया। यदि तुम लोग स्वयं को उनके समान ज्ञानवान मानते हो तो कर लो विवाह, और यदि अभी तुम्हारे भीतर ज्ञान का पूरा प्रकाश नहीं हुआ है तो सावधान, सोच समझकर करना विवाह। अतः मेरे भतीजों, मैंने तुम्हें दोनों मार्गों का लाभ और हानि बतला दिया है। जिसको जो भाता है चुन ले और हरि भजन करे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। प्रिय नारद ने दक्ष के उन 1 सहस्त्र पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया और पृथ्वी के कोने कोने में भेज दिया। प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? उनको तो बड़ा क्रोध आया होगा। आया, और उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने नारद जी को श्राप दे डाला। अपने ही वंश बेल को काटने वाले वंशघाती, आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूँ। जिस प्रकार तूने मेरे पुत्रों को पृथ्वी के कोने कोने में भटकने के लिए भेज दिया है, उसी प्रकार तू भी सारे संसार में भटकता रहेगा। तो घड़ी से अधिक तू कभी भी किसी स्थान पर नहीं टिक सकेगा, और सारे ब्रह्मांड में तू कलह प्रिय के नाम से कुख्यात हो जाएगा। यदि श्रद्धेय नारद जी चाहते तो वो भी पलटकर दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु अपने निर्मल संत स्वभाव के चलते उन्होंने दक्ष के श्राप को मेरी इच्छा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। और विडंबना यह है कि अपने इन्हीं श्रापों के कारण नारद जी सारे संसार में घूम घूम कर लोक कल्याण करते हैं और सर्वत्र सम्मानित होते हैं। किसी भी कर्म का चरित्र उसके परिणाम से उजागर होता है। नारद जी जो भी करते हैं उसका परिणाम सदैव लोक कल्याण ही होता है। नारद जी अपने समर्पण और भक्ति के कारण अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। वे भूत व भविष्य की भी ज्ञाता है। नारद जी ये जानते थे कि हनुमान लल्ला पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा, और वाली के विष देने से हनुमान लल्ला का क्या गया, उल्टे हनुमान लल्ला को तो दिव्य कुंडल और प्राप्त हो गए। हे प्राणवल्लभ, हनुमान लल्ला इतने प्यारे क्यों हैं? मन करता है उन्हें गोद में उठाकर हृदय से लगाकर जी भरकर दुलार करूं। कुछ बालक होते ही ऐसे हैं जो हर देखने वाले का हृदय हर लेते हैं। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो महाराज। देखो पुत्र, ये है दाई माँ। ले 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 ले, ऐसा सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा।
आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम चाहते हैं हमारी इस प्रसन्नता में सारा नगर सम्मिलित हो। सारे नगर को दीपमाला, पुष्पावली और तोरणों से सजाया जाए। मंदिरों और भवन की विशेष तौर से सज्जा की जाए। आगामी 1.25 मास तक प्रत्येक दिन उत्सव आयोजित किया जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा, उदास और दुखी ना हो। प्रत्येक दिन राजभवन में सर्वसाधारण के लिए राजभोग की व्यवस्था की जाए। नाथ, मेरी एक इच्छा थी। आज्ञा प्राणेश्वरी। मैंने सुना है कि माता को गर्भकाल के वक्त जो व्यंजन पसंद आते हैं उनका संबंध शिशु से होता है, और गर्भ अवस्था में मुझे क्या अच्छा लगता था ये तो आप जानते ही हैं। खीर, खीर बहुत पसंद है हमारे लाल को। मैं चाहती हूँ कि अन्नप्राशन तक प्रतिदिन नगरवासी खीर खाकर तृप्त रहें। और यदि हमारे लाल ने तुम्हारी ही तरह भूख का प्रदर्शन किया तो अन्नप्राशन के पश्चात किसी और के खाने के लिए खीर बचा ही नहीं करेगी, क्योंकि सारी तो यही खा जाएगा। अरे देखिए कैसे मचलने लगा खीर का नाम सुनते ही। दूंगी दूंगी, तुम्हें भी खीर दूंगी, किंतु अन्नप्राशन के बाद। कितने वर्षों के पश्चात युवराज के जन्मोत्सव का ये शुभ अवसर आया है। प्रातःकाल के उस अलौकिक तेज को पंडितों ने बड़ा ही शुभ सगुन बताया है। वो दिव्य तेज हमारे युवराज की देह से ही निकला था। क्या? तब तो निश्चित ही किसी दिव्यात्मा ने अवतार लिया है हमारे युवराज के रूप में। हे, रुको। लो भाई, मुंह मीठा करो, खीर खा लो। अरे संकोच मत करो, तुम जानते नहीं हो क्या, युवराज ने जन्म लिया है। ले लो। आइए देवी। अब तो खीर से घृणा हो गई है। एक बार बच गया, पर मुझ महानतम का वार व्यर्थ नहीं जाएगा हर बार। आप क्या सोच रहे हैं आर्यपुत्र? मुझे लगा, क्या लगा? प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। ऐसी बात ना कीजिए, शिशु को माता पिता की दृष्टि ही लग जाती है। वाली ऐसा अहंकारी था जिसे किसी भी स्थिति में हार स्वीकार नहीं थी। हनुमान लला को मारने में एक बार असफल हो जाने पर निराश होना तो दूर, उल्टे और हट पर अड़ गया। फिर वो एक और क्रूर योजना के साथ आंजनेय को मारने जा पहुंचा।
लाइए, केसरी नंदन को मुझे दे दीजिए। इनके स्नान का समय हो गया है। अभी नहीं जाना, अभी तो हमारे साथ खेलेंगे। आज तो मेरे केसरी नंदन के स्वास्थ्य को उसके पिताजी ही दृष्टि लगा रहे थे ना? कोई बात नहीं, अब मैं सारी दृष्टियों का उपचार किए देती हूँ। अब मेरे प्यारे लाल को नहीं लगेगी कोई दृष्टि, आशीष देती सारी सृष्टि। ममता प्रेम की जो वृष्टि, अब न लगेगी कोई कुदृष्टि। मुझे देख रहा है, मुझ महानतम को ही देख रहा है तो सुन ले मरकट, मैं महानतम तेरा काल हूँ।